नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे सामने FTX ऑफिशियल यानी FTX का ट्विटर हैंडल खुला हुआ है और उन्होंने एक अभी लेटर जारी किया है जो ये बताता है कि उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब दिवालिया घोषित होना मतलब ये होता है कि देखिए साहब, हमारी अब कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, वो ये है कि इन्होंने चैप्टर 11 फाइल किया है। और चैप्टर 11 का मतलब ये होता है, देखिए वैसे तो उन्होंने लेटर में बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको एक थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। तो इसमें होता ये है कि आप कोर्ट के थ्रू सब कुछ होगा। आप कोई भी डिसीजन इस तरीके से नहीं ले सकते पर्सनली जैसे अब तक आप ले रहे थे। अब एक तरह से कोर्ट की निगरानी रहेगी और आपकी सारी जांच पड़ताल होगी हर तरीके से, यहाँ तक कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी चल सकता है। तो इस तरीके से अब होगा, जो कुछ होगा कोर्ट के थ्रू होगा, कोर्ट की निगरानी में होगा। सैम जो बैकमैन था, उसने जो CEO है इसका, उसने एक तरह से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, वो अब नहीं है, अब कोई दूसरा CEO बन गया है। तो कुल मिला के ये है अभी तक की वो कहते हैं खौफनाक खबर, जिसका सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक अंदाज़ा लग रहा था कि ये होगा ज़रूर। क्यों? जब अगले के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, दूसरा उसको सपोर्ट कोई कर नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? यही होना था एट लास्ट। लेकिन यहाँ नुकसान किसका हुआ? इन्वेस्टर का, छोटे इन्वेस्टर का। बड़े इन्वेस्टर तो अभी भी इसमें से पैसा निकाल रहे हैं। आप ये देखिए, जो इनके चहेते हैं वो कहीं ना कहीं से अपना जो है अंदर खाने पैसा निकाल रहे हैं, और ऐसी काफ़ी खबरें भी हैं जो इनके अपने बहुत क्लोज हैं वो निकाल रहे हैं पैसा। लेकिन एक आम यूजर, एक आम इन्वेस्टर वो पैसा नहीं निकाल पा रहा। उसकी वजह वो ये, इन्होंने कहीं ना कहीं से उसको ऐसा फंसा दिया कि वो नहीं निकाल सकता। लेकिन इनके जो अपने चाहते हैं, बहुत क्लोज हैं, वो सब पैसा निकाल रहे हैं और अच्छा मिलियंस में निकाल रहे हैं। तो ये है साहब, वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी की कहीं ना कहीं वो हकीकत जो एक तरह से शक पैदा करती है कि क्या हमारा पैसा सेफ़ है। तो इस हिसाब से तो नहीं लगता सेफ़ है भाई। देखिए उदाहरण सामने है, जब ऐसे उदाहरण सामने, तो वो भी आप ये कहो कि टॉप 3 एक्सचेंजों में शामिल है ये एक्सचेंज। आप ये कहो कि बहुत दूर दराज के कहीं छोटे से कंट्री का कोई छोटा सा एक्सचेंज हो, ऐसा भी नहीं है। टॉप 3 कंट्री वो कहते हैं एक्सचेंजों में से एक एक्सचेंज है FTX, और उसकी ये हालत है। तो देखिए फिर बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सभी के सभी एक्सचेंज जो है शक के दायरे में आते हैं कि कभी भी किसी भी एक्सचेंज पर कुछ भी हो सकता है। तो कैसे विश्वास किया जाए इस बात पे, थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि देखिए क्या हो सकता है। लेकिन क्या करें भाई, क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी चलता है, वही तो है। अब देखिए एक वाचर गुरु ने भी एक ट्वीट किया हुआ है, जस्ट इन बाइनेंस CEO वार्न मोर कंपनीज कुड फेल इन द कमिंग वीक फॉलोइंग द FTX ट्रबल्स। यानी कि अब जो बाइनेंस के CEO हैं, वही अपने CZ बाइनेंस, उन्होंने कहा बहुत सी कंपनियां फेल होंगी। तो बिल्कुल साहब होंगी। एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा है कि 130 कंपनियां हैं लगभग जो FTX के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो 130 कंपनियां कहीं ना कहीं अब वो भी अपने आप को एक तरह से दिवालिया ही घोषित करेंगी कि उनके पास भी कुछ नहीं है। आखिर जुड़ी तो FTX के साथ ही थी, कोई छोटी कंपनी है तो कोई बड़ी कंपनी है, लेकिन एक टोटल लगभग 130 कंपनियों का एक समूह है जो FTX के साथ जुड़ा हुआ था, वो सभी की सब दिवालिया होंगी। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखिए जितने भी अब ये कंपनियां हैं, जब भी कोई न्यूज़ आएगी उसी टाइम देखिए अपना मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब वोलेटाइल हो जाएगा। क्यों? सारी नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, जो भी दिवालिया होने की खबर आएगी उसके बाद होगा क्या, सारा इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। तो मार्केट अपना देखिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में रहेगा। तो कुल मिला के ये एक बुरी खबर है, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। CZ बाइनेंस के ट्विटर हैंडल पर एक यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। अब ये देखिए इसका खुलासा भी धीरे धीरे होगा। यहाँ एक है, देखिए BUSD इज इश्यूड बाई पाक्सोस NYDFS रेगुलेटेड एंटिटी नॉट बाइनेंस, द नंबर आर ऑल रॉन्ग टू। अब CZ बाइनेंस ने ये क्यों कहा? को ये चीज़ इसलिए कहनी पड़ी कि एक ये आर्टिकल निकला है। इस आर्टिकल में देखिए लिखा हुआ है, बाइनेंस रिजर्व शोज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ होल्डिंग आर इन इट्स ओन टोकन्स। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि भाई जो आपके पास भी होल्डिंग है वो आपकी भी आपके ही टोकन्स में होल्डिंग है।
अब जैसे द एक्सचेंज होल्ड 74.7 बिलियन वर्थ ऑफ द टोकन डाटा सोज, यानी कि बाइनेंस के पास जो स्टोर है यानी कि जो रिजर्व है वो लगभग 74.7 बिलियन का है, उनकी कीमत इतनी है। ठीक है, अब अराउंड 23 बिलियन आर इन BUSD एंड 6.4 बिलियन इन बाइनेंस कॉइन। अब उसमें से भाई आधा ही हो गया, ठीक है भाई, 23 और 6 6.4 लगभग 30 के आसपास हो गया भाई, 30 बिलियन। तो ये कह रहे हैं कि भाई इतना तो आपका भी BUSD और बाइनेंस कॉइन में ही है, लेकिन उसके लिए CH बाइनेंस ने जो है एक अलग ही अपना उन्होंने कमेंट दिया है कि भाई ऐसा नहीं है। तो देखिए अब होगा क्या, अब पोलो पट्टियाँ सबकी खुलेंगी भाई, कहीं ना कहीं से अब ये चीज़ें निकलेंगी और अब पोल पट्टी देखिए सबकी खुलेंगी। अब देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है मामला बड़ा डेंजर सा हो गया। क्यों? अब CZ बाइनेंस का भी चिट्ठा खुलेगा जरूर, देखिए ऐसी बात नहीं खुलेगा, अब इसके पीछे भी लगेंगे लोग। क्यों? क्योंकि FTX को एक तरह से देखिए अंदर खाने देखिए सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं पता था किसी को भी। लेकिन जो CZ ने गेम खेला, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं इसके ऊपर भी ना कोई ऐसी तलवार लटक जाए, क्योंकि जो कमेंट और जो न्यूज़ है उसके हिसाब से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। ये है साहब CZ बाइनेंस का भी, क्या बाइनेंस भी गया? अगर ये हाल है तो फिर विश्वास कैसे है मार्केट पर, कि देखें ये बैंक करप्सी का जब से हुआ है उसके बाद मार्केट पर कितना इम्पैक्ट है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है मार्केट पर इम्पैक्ट तो आया, अच्छा खासा आया। लेकिन ये देखिए आप जो अपना एक तरह से 17,500 के आसपास जो चल रहा था वो गिरकर जो है सीधा 16,500 पर पहुंच गया था, यानी सीधा BTC अपना $1,000 का एकदम से डंप मारा। तो इसको कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज, यानी कि कोई भी मार्केट में इस तरीके की अब नेगेटिव न्यूज आएगी तुरंत मार्केट डंप मारेगा, और वही हुआ। अभी प्राइस देखिए 16,900 के आसपास चल रहा है और मार्केट का अपना मार्केट कैप जो है 853 बिलियन चल रहा है, यानी अब 900 में भी नहीं रहा, अब ये 853 बिलियन में आ गया है। यानी मार्केट कैप गिरता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेल प्रेशर अब बहुत हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब लोग एक तरह से BTC को भी सेल करने में लगे हुए हैं। देखिए BTC का मार्केट कैप जो है केवल 324 बिलियन बचा है, जो लगभग 400 बिलियन के आसपास होता था वो आज की डेट में 324 बिलियन बचा है। तो इसका मतलब ये है कि BTC पर भी सेल प्रेशर है। तो देखिए जब सेल प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद देखिए ऑल्ट कॉइन में तो गिरावट लाजमी है, आएगी ही आएगी। अब सोल का प्राइस देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। देखिए साहब सोल अभी थोड़ा सा साइड वे है, वही अपना 15-16 चल रहा है। तो चलिए मैं तो कहता हूँ कांस्टेंट भी बना रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और FTX का प्राइस देखते हैं क्या चल रहा है। FTX में जो है देख लेते हैं क्या हो रहा है अभी। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको FTX टोकन दिखाता हूँ। देखिए साहब FTX टोकन तो आपका लगभग $2.5 पे आ गया, और जब से बैंक्रप्सी का फार्म एक तरह से उन्होंने फाइल किया है तब से तो और मामला नीचे ही चला गया, जो लगभग $4 के आसपास था वहाँ से और नीचे चला गया। तो ये है साहब देखिए अभी तक की हकीकत। तो फिलहाल ये है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। देखिए आपको प्रॉफिट तो अभी कहीं भी नहीं है, क्योंकि जिस कंडीशन पे जहाँ जिस लेवल पे ख़रीदा है वहाँ से आज की डेट में प्रॉफिट तो बनता ही नहीं है। लेकिन जो भी है आप थोड़ा अलर्ट रहिए, यही कह सकते हैं। बाकी मार्केट का हिसाब अभी बहुत ही गंदा चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।